कितना समय है सर आपके पास? लगभग 6 से 7 महीने है बेटा आपके पास, लगभग 6 से 7 महीने है। अरे सर वो है क्या है कि हमने रिवीजन तो किया था सर, एक बारी किया, 2 बारी किया, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आए। बेटा रिवीजन का मतलब समझो थोड़ा सा, किससे शुरू कैसे करना है सर? एनसीईआरटी से शुरू करना है सर। एनसीईआरटी से शुरू करना है कि मान के चल तेरा कोई सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, कमजोर होगा, उसको सबसे ऊपर रख, उसको ज्यादा पढ़ना है, 2 घंटे 2.5 घंटे दे उसको डेली। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि टाइम टेबल किसी का बेस्ट नहीं होता भाई, खुद का टाइम टेबल बेस्ट होता है भाई। अरे ये तो अपना यश है यार। हाँ हाँ, वही यश जिसने पूरे यूपी में टॉप किया था। कि सर यश ने तो टॉप कर लिया, क्या हम भी टॉप कर सकते हैं? और प्रॉब्लम यह है कि सर अभी तक हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर भी सर हमारा सपना है कि हम 90+ परसेंटेज लाएं, 95+, 95+ परसेंटेज लाके हम जो है सर अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। तो बेटा हेलो एवरीवन, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई देखो, आज का जो सेशन रहने वाला है, आज के सेशन का यही एजेंडा रहने वाला है कि सर क्या हम अगस्त से पढ़कर, अभी तक हमने बिल्कुल पढ़ाई शुरू नहीं की है, क्या हम अगस्त से पढ़कर 95+परसेंटेज ला सकते हैं? तो बेटा देखो, कोई भी चीज जो है नामुमकिन नहीं होती, बस आपको जरूरत है मेहनत करने की और एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ पढ़ने की। चलिए ठीक है, तो भाई इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इस बच्चे की हम बात करें, इस बच्चे का नो डाउट, इस बच्चे का जो जुझारूपन रहा होगा, इस बच्चे की जो मेहनत रही होगी, लगन रही होगी इसकी, वो अलग ही लेवल की रही होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं, तुम इस बच्चे से बहुत ज्यादा मोटिवेशन ले सकते हो। अब दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि तुम्हें ना चीजें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती हैं। मतलब होता यह है कि जब स्टार्टिंग में जब पढ़ाई शुरू होती है ना, तुम सीरियस होते नहीं हो, तुम जो है मुद्दे की जो गंभीरता होती है उसको समझते नहीं हो। फिर तुम्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि भाई समय तो बहुत कम बचा हुआ है, और भाई समय ही तो सब कुछ है भाई। असली धन क्या है भाई? असली धन तो तुम्हारा समय है। अब होता यह है कि भाई कब अगस्त से सितंबर आ जाता है, सितंबर से अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर से नवंबर, फिर तुम्हें एकदम से तुम जागते हो और फिर तुम पढ़ाई करनी शुरू करते हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि तब तक देर बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अभी मैं बात करूं अगस्त की, तो भाई अगस्त में तुम प्रॉपर तरीके से अपनी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर सकते हो, और अभी से तुम मेहनत से मन लगा के, और जो जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूं उन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूं भाई कि भैया यूपी में ना तुम्हें टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम देखो, तुम किसके विद्यार्थी हो? तुम भाई अपने पांडे भैया के विद्यार्थी हो भाई, तुम अपने पीडब्ल्यू के विद्यार्थी हो। और भैया जिसने यूपी में, है ना, यूपी में नंबर 1 रैंक निकाली है इस बंदे ने भाई, समझो थोड़ा सा। पीडब्ल्यू से पढ़कर इसने नंबर 1 रैंक निकाली है भाई। तुम बस क्या करना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है। देखो हर चीज जो होती है ना, विश्वास पे होती है। तुम बस हम पे विश्वास रखो बस। हाँ, खुद से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बस। पढ़ने का तरीका भी मैं बताऊंगा और क्या पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस प्यारे से सेशन को देखना है। मैं गारंटी से कहता हूं कि एंड तक आप इस सेशन को अगर आप देखते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज क्या है भाई? सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सर क्या अगस्त में पढ़कर, क्या अगस्त में पढ़ाई शुरू कर क्या हम टॉपर बन सकते हैं? तो देखो, अभी समय बहुत ज्यादा है। अभी आप देखोगे कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, 6 से 7 माह का आपके पास समय है। और ये सच में बता रहा हूं, गारंटी से कहता हूं मैं इस चीज को, कि अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो तुम सच में 10th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्यों सर? इसका रीजन ये है कि आपके पास जो समय है ना बेटा, वो पर्याप्त है सर। कितना समय है सर आपके पास? लगभग 6 से 7 महीने है बेटा आपके पास, लगभग 6 से 7 महीने है। और इस 6 से 7 महीने में अगर आप लगन के साथ पढ़ते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम्हारी परसेंटेज आ सकती है। क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, देखो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, है ना? ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी समय है, टीचर्स का गाइडेंस है तुम्हारे साथ तुम बहुत लकी हो कि भाई जो यूपी बोर्ड के सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं वो तुम्हारे साथ हैं, है ना? इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना? अरे मेरे को तो काउंट करते हो ना भाई? हाँ, तो भाई तुम्हारे अमित भैया भी तुम्हारे साथ हैं। तनाव ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव लेने से चीजें खराब होती हैं, चीजें सुधरती नहीं है। और अपना फोकस लेवल जो है ना बेटा, फोकस लेवल ये बढ़ाओ। अब जब मैं फोकस लेवल की बात करता हूं, तो यहां पर तुम फोन इस्तेमाल करते हो, है ना? फोन इस्तेमाल करते हो, अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम यूट्यूब पे लेक्चर देखो, तुम, है ना, तुम पीडब्ल्यू के ऐप पर लेक्चर देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब तुम इससे पबजी खेलने लगते हो भाई, है ना? पबजी खेलते हो तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना? तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम फेसबुक चलाते हो, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मेरे को बहुत दिक्कतें देती हो। और इससे होता क्या है? इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। तुम बहुत सारी रील्स देखते हो, तुम यूट्यूब पर रील्स देखने लगते हो, वो प्लीज करना बंद करो। तुम जो भी चीजें देखो, जब भी फोन इस्तेमाल करो, तो उस चीज के लिए इस्तेमाल करो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी 10वीं की प्रिपरेशन को, 10वीं की तैयारी को मजबूत करे। अपना टाइम बिल्कुल भी रील्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर वेस्ट मत करो। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको करना है, तो इससे फोकस आपका बढ़ेगा। फोकस तभी आपका हटता है जब आप कुछ अलग चीजें देखते हो जो आपके, है ना, एग्जाम से संबंधित नहीं है या फिर आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है। तो फोकस रहना है, और कोशिश किया करो जब पढ़ने बैठो तो फोन बहुत दूर होना चाहिए। फोन से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फोन तुम्हारा दूसरे कमरे में होना चाहिए भाई।
क्योंकि तुम फोन पास में रहेगा तो तुम्हारे हाथ पहुंचेंगे बार बार, लेकिन जब फोन दूसरे कमरे में होगा तो शायद तुम एक बार ही सोचोगे कि भाई ये काम करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही फोन यूज कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी क्योंकि समय है तुम्हारे पास, तो तुम हर विषय को गहराई से पढ़ सकते हो। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हर सब्जेक्ट, हर विषय की मैं बात करूं, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में समय तुम्हारे पास है, तो इसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। और तुम किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो इंग्लिश है ना, चाहे वो कोई भी एसएसटी है, कोई मेरा सब्जेक्ट है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो तुम इसकी अच्छी गहराई को जो है समझ सकते हो। एकदम एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि तुम अभी डीप, है ना, डीप एक तरीके से ना, डीप में पढ़ना, जो जिसको हम बोलते हैं कि हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल तरीके से इस्तेमाल करना, है ना, डिटेल तरीके से पढ़ना, वो तुम अभी कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। और सबसे बड़ी चीज क्या रहने वाली है, जिसको 99% जो लोग हैं मिस कर देते हैं, 99% बच्चे मिस कर देते हैं, वो होता है बेटा रिवीजन। अब रिवीजन में क्या होता है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे को, अरे सर वो है क्या है कि हमने रिवीजन तो किया था सर, एक बार ही किया, दो बार ही किया, लेकिन फिर भी हमारे नंबर कम आए। बेटा रिवीजन का मतलब समझो थोड़ा सा। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जब तुम दोबारा पढ़ने बैठो तो उसका एक तरीके से क्या होना चाहिए, डिटेल में मत पढ़ो उसे, है ना, एक तरीके से तुम पूरा उसको जो है एक बार देख लो कि ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। और रिवीजन एक बार करने से कुछ भी नहीं होता, आपको रिपीटेडली रिवीजन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे मैं आगे बताता हूं, कि रिवीजन करना कैसे आपको, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला जो गोल्डन रूल जो है, एक जो नियम है आपका, सबसे पहली चीज क्या है कि भाई आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपकी क्या है, बाइबल है सर। मतलब एनसीईआरटी ही सब कुछ है। पूरा पेपर जो आता है आपकी यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें, वो एनसीईआरटी से ही आता है, याद रखना बेटा। एनसीईआरटी यानी कि जो आपकी किताब है उससे ही पेपर आता है, उससे बाहर कभी नहीं आता, कहीं भी पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, आपकी गीता है, सब कुछ आपकी है वो। तो एनसीईआरटी को ये समझो कि एनसीईआरटी के बाहर आपको जाना ही नहीं है कहीं। मैं देखता हूं कि बच्चे जो होते हैं बहुत अलग अलग जो है ना किताबें जो होती हैं, अलग अलग जो प्रकाशन जो होते हैं उनकी जो किताबें लेके पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ जो अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है। सबसे पहली बात क्या है कि तुम्हें शुरू करना है अगर किसी भी सब्जेक्ट को, तो उसको किससे शुरू कैसे करना है सर, एनसीईआरटी से शुरू करना है सर, एनसीईआरटी से शुरू करना है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी है आपके पास, कोई एक बहुत अच्छा जो है लेक्चर वगैरह देख लो। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह ले रखा है तो आप उस पर देख सकते हो, प्लस या फिर आपको कोई एक वन शॉट देखना है तो यूट्यूब पे आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए, याद रखो हर लाइन, हर डेफिनेशन, मैप की हम बात करें, हर चीज को जो है आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं किसकी सर, एनसीईआरटी की। ठीक है सर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों की, जो मतलब जग जाहिर है वो चीज, है ना, सबको पता है वो चीज, कि भैया तुम्हारे बैकलॉग्स होने ही होने हैं भाई। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारे एक दो बैकलॉग्स हो ही जाते हैं, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आता है जब तुम थोड़ी सी ज्यादा मस्ती करते हो, है ना, जब थोड़ी सी ज्यादा मस्ती करते हो तुम, तो तुम्हारे बैकलॉग्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये है कि एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे बैकलॉग्स हुए हैं। क्योंकि देख, अगर तेरे बैकलॉग्स हुए हैं तो तेरे को ही पूरे करने पड़ेंगे, कोई दूसरा बंदा पूरा करने नहीं आएगा तेरे बैकलॉग्स, कि तेरी जगह कोई पढ़ लेगा, तेरी जगह कोई एग्जाम दे लेगा, नहीं। बैकलॉग्स जो हुए हैं ये तुम्हारी पुरानी गलतियां हैं, इसकी वजह से हुए हैं। तो उस चीज को एक्सेप्ट कर, अपना इस चीज को, और फिर एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर। क्योंकि अगर तेरे बैकलॉग्स हैं तो तेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। संडे को टाइम निकाल, छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल, बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, तो एक दो घंटे आप देखोगे अपने बैकलॉग्स को पूरा करने में ध्यान दोगे। बैकलॉग्स का मतलब समझ में आया ना, जो कोर्स छूट चुका है तुम्हारा, जो आगे निकल चुका है ना, जो बहुत कोर्स बहुत आगे निकल चुका है, तुम पीछे रह गए हो, तो उसको हम बोलते हैं बैकलॉग्स। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूं पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप देखोगे कोई तुम्हें एक अच्छा सा लेक्चर देखना है। क्या देखना है? लेक्चर देख लो कोई अच्छा सा, है ना, कोई भी वीडियो देख लो अच्छा सा, कहीं पे भी देख सकते हो आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब तुम्हें एक आइडिया लग चुका है पूरे चैप्टर की, एक तरीके से तुम्हें जो है समझ हो गई है। अब तुम क्या करोगे सर, अब जो है तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जो है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं इस पे भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा, लेकिन समझो यहां पे तुम्हें सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जब आप उसको पढ़ोगे, जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, जैसे मैं बहुत सारे चैप्टर्स अभी ला रहा हूं, अभी सारे चैप्टर्स के वन शॉट आएंगे, इन सबकी पीपीटी जो है तुम्हें शेयर कर दिया करूंगा मैं, जो पीडीएफ है मिल जाया करेगी टेलीग्राम पर। और जब मिल जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको उस पीडीएफ को ही जो है अपने शॉर्ट नोट्स की तरह इस्तेमाल कर लेना है। तो शॉर्ट नोट्स वाला काम मेरे पे छोड़ दो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बात। अच्छा, अब यहां पर याद रखो कि मैंने बोला ना रिवीजन मस्ट है, तो कम से कम तीन बारी जो आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको क्या कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। एनसीईआरटी को आपको अपनी बाइबल, गीता, कुरान सब मानना है भाई आपको, है ना। क्लियर हुआ? हाँ, सब कुछ मानना है आपको, एनसीईआरटी ही आपकी सब कुछ है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल आता है बच्चों को वो ये आता है कि सर एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल का बड़ा ही क्रेज है तुम लोगों के अंदर, सर ये टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल। अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि टाइम टेबल किसी का बेस्ट नहीं होता भाई, खुद का टाइम टेबल बेस्ट होता है भाई। तुम अगर खुद जो है एक
प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाते हो, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। अब ये बता कि तू दिन में अच्छे से पढ़ता है, रात को ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, या फिर सुबह तू ज्यादा अच्छे से पढ़ता है, ये किसको अच्छे से पता होगा, तेरे को या फिर मेरे को या फिर किसी और को? और भाई एक मान के चल तेरे की क्लास में कोई टॉपर है ना, वो टॉपर कोई टाइम टेबल यूज कर रहा है ना, वो उसके हिसाब से अच्छा होगा ना, तो वो इस्तेमाल कर रहा है। क्या पता वो तेरे हिसाब से ठीक ना हो, क्या पता वो तू सुबह ना पढ़ता हो, तू रात को ज्यादा पढ़ता हो, और तेरा टॉपर जो है वो सुबह ज्यादा पढ़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर मैं बात करूं सुबह की, दोपहर की, शाम की, रात की, अब इन सबको मिलाकर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब तेरे पास भी 24 घंटे हैं, और जो तेरे क्लासमेट जो है, जो टॉपर है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। अब वो 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। याद रख कि जितने भी तेरे सब्जेक्ट हैं, इनको अलग अलग बांट ले। मतलब कहने का यह है कि मान के चल तेरा कोई सब्जेक्ट है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, कमजोर होगा, उसको सबसे ऊपर रख, उसको ज्यादा पढ़ना है, 2 घंटे 2.5 घंटे दे उसको डेली, है ना। फिर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो तेरे को ठीक ठाक आता है, उसको 1-1.5 घंटे दे। और कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो अब तेरे को बहुत अच्छे से आता है, उसको थोड़ा कम टाइम दे, क्योंकि तेरे को अच्छे से आता है वो, तो उस पर फोकस रख कि हाँ वो मजबूत बना रहा है, तो उसको 1-1.5 घंटा डेली देना है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है तेरे को, तू जो भी समय पढ़ता है, चाहे रात को पढ़ता हो, चाहे दिन में पढ़ता हो, चाहे कभी भी पढ़ता हो, सुबह पढ़ता हो, यहां पर तेरे को फोकस उस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है जो तेरा वीक है। जैसे मैथ्स तेरा बहुत वीक है, तो मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। तेरी एसएसटी वीक है, तो आंसर राइटिंग कर। और याद रखना, जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है, तुम जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ जाते हो ना, प्लीज पढ़ना छोड़ दो, उसको लिख लिख के याद कराओ। ये एक बात बताओ बे, तुम साइंस में प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारे बीच में कंपटीशन होता है कौन कितनी रफ कॉपी भरेगा, है ना, तुम साइंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, लेकिन जब बात आती है थ्योरी की, तो तुम्हारी उंगलियां क्यों रुक जाती हैं, तुम पढ़ने क्यों बैठ जाते हो? अबे पढ़ते तो न्यूज़पेपर भी हो, अखबार भी पढ़ते हो बे तुम। जब अखबार पढ़ते हो, तो अखबार का पढ़ा हुआ तेरे को शाम तक याद रहेगा नहीं? तो एक काम कर, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो, वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है, मैं स्पेशली बात करूं तुम्हारे सामाजिक विज्ञान की, उसको भी तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, उसकी भी तुम्हें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझो, क्लियर हुआ ना? हाँ, और याद रखो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर वीक में तेरे को एक रिवीजन करना है। हर वीक में एक काम कर, रिवीजन कर। अब अच्छा, बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है, सर दिक्कत ये होती है कि हम रिवीजन तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर हम जब पढ़ने बैठते हैं ना, तो आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा मन नहीं लगता। तो इसके लिए एक रूल है भाई, है ना, एक बहुत अच्छी, मैं एक मेथड लेके आया हूं, बहुत अच्छा एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं पोमोडोरा, है ना, पोमोडोरो मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तेरे को क्या करना है, तेरे को इस मेथड से 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना तेरे को क्या करना है, 1 घंटे 2 घंटे बैठ के नहीं पढ़ना, कोई भी बोर हो जाएगा। तेरे को सिंपल सा करना है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट पढ़, मन लगा के, फोन वोन पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले ले, उसके बाद फिर से 25 मिनट या आधे घंटे पढ़, फिर से 10 मिनट का ब्रेक ले ले। तो ऐसे करके जब तू पढ़ेगा, तो तेरे पे प्रेशर नहीं आएगा, मतलब तू बोर नहीं होगा। 10 मिनट कुछ कुछ भी कर ले, गाने सुन ले 10 मिनट, उस 10 मिनट के फ्री टाइम में कुछ गाने सुन ले, कुछ खा पी ले, है ना, इधर उधर घूम ले, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर से आधे घंटे पढ़, तो इससे होगा ये कि तुम लंबे समय तक जो है पढ़ पाओगे। तो ये एक मेथड जो है तू अपना सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज तू पूरी प्लानिंग कर कि जो तेरा सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है, उस पर ज्यादा फोकस कर, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर। जैसे हर चीज का अलग अलग सीन होता है। जैसे मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायग्राम होते हैं, फॉर्मुलाज होते हैं, वो याद कर। मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलाज हैं, उन पर याद कर। डेली प्रैक्टिस कर क्वेश्चंस की। ज्यादा वीक है तो 15 से 20-30 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगा। फिर अगर मैं बात करूं एसएसटी में, तो एसएसटी में रीडिंग बहुत जरूरी है, प्लस शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, जो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होगा, प्लस तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पहले जो पेपर हो गए हैं, उनके जो प्रश्न हैं वो तुम्हें हल करने हैं, अगर एसएसटी को मजबूत बनाना है तो। और सेम थिंग गोज विद इंग्लिश ऑल्सो। तो इंग्लिश में आप देखोगे, तो इंग्लिश में भी तुम्हें जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें अंग्रेजी में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाओ, प्रैक्टिस करो, सिंपल सी बात है। चलिए, अच्छा, रिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो देखो, पहला रिवीजन जो है 1 सप्ताह बाद होना चाहिए, फिर दूसरा रिवीजन जो है 15 दिन बाद, फिर तीसरा रिवीजन जो आप देखोगे आपका 1 महीने से पहले पहले हो जाना चाहिए। मतलब 1 महीने में आपको 3 बारी, कम से कम हर एक सब्जेक्ट को 3 बारी क्या करना पड़ेगा, 3 बारी आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, करना है, मस्ट है। 3 से 4 बारी 1 महीने में रिवीजन है। तभी तुम भूल जाते हो, एक बारी रिवीजन करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें कम से कम हर एक सब्जेक्ट को एग्जाम तक बता रहा हूं, कम से कम 10 से 15 बारी पढ़ना पड़ेगा, 10 से 15 बारी। और वो कैसे पढ़ना पड़ेगा, साथ की साथ रिवीजन करना है, हर चैप्टर के बाद रिवीजन करना है, हर एक चैप्टर के बाद रिवीजन करना है। और 1 महीने में कम से कम 3 से 4 बारी तुम्हारा रिवीजन हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, और 5वें की अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है, तुम्हें करना क्या, एग्जाम के टाइम आने पर पिछले 5 साल के पूरे जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आए हुए हैं, उनको लगाओ। सैंपल पेपर जो भी तुम्हारे अलग अलग प्रकाशन के जो सैंपल पेपर आते हैं, हम भी आपको देंगे, वो लगाओ। मॉक टेस्ट आते हैं अलग अलग प्रकाशन के, वो लगाओ। लेना है तो ये लोग, अलग अलग किताबें मत लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी प्रकाशन की किताब ले सकते हो आप, है ना। क्लियर हुआ ना? हाँ, और आप देखोगे हर रविवार को, अब सुनो, अब एक चीज बहुत जरूरी है। अब तुम जब पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उससे, जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे। और हर एक रविवार, हर एक हफ्ते में आपको एक टेस्ट देना ही देना है।
जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हर हफ्ते आपको एक टेस्ट देना है, खुद खुद बैठो 3 घंटे आराम से, चाहे मैथ का दे लो, चाहे एसएसटी का दे लो। इससे होगा ये कि तुम एग्जाम में बैठना सीखोगे, क्योंकि तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है, तो तुम्हें बैठना सीखना है। क्लियर हुआ ना? हाँ। और आप देखोगे एक सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हो, अब जो तुम गलतियां कर रहे हो, जो भी तुम मैथ में गलती कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान में कर रहे हो, इन सबकी तुम जो है एक नोटबुक बनाओ सर। इन सबकी क्या करनी है तुम्हें, इन सबकी जो है तुम्हें नोटबुक बनानी है ना? और इन सबकी नोटबुक में तो क्या लिखना है, तुम्हारी जो जो गलतियां होती हैं, जो जो पॉइंट तुम्हारा, जो जो टॉपिक, जो जो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ में, आपकी हम बात करें, बहुत सारे जो सवाल होते हैं नहीं आते, बहुत सारे फॉर्मुलाज नहीं आते, बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत होती है, उनको नोट डाउन करो कि क्या क्या तुम्हारी दिक्कतें हैं, कहां कहां तुम फंसते हो। अब ये क्या होगा, ये एग्जाम टाइम पे काम आएंगी। तुम्हें एग्जाम टाइम पे पता होगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हारे जो है क्या है, कमजोर है, तो इन पर ही ज्यादा फोकस करो। अब मैं गारंटी से कहता हूं भाई, ये सारी जो चीजें करोगे ना तुम, तो मजाक से हट के बता रहा हूं, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता टॉप करने से, मैं इतनी गारंटी देता हूं। तो भैया अगस्त से पढ़ के टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, प्लीज इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करो यार। और मतलब तुम्हें बस टॉप करना है, बस इतना ही बोलूंगा, तुम्हें बस टॉप करना है। और क्योंकि तुम पीडब्ल्यू के बच्चे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरे पीडब्ल्यू के टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो मेहनत करो बस। बाकी जो चाहिए होगा हम देंगे तुम्हें, बाकी जो चाहिए होगा वो हम तुम्हें देंगे, ठीक है ना? चले तो एंड करते हैं इस क्लास को, इस सेशन को, और हम मिलेंगे अगले किसी अच्छे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।